is going for a morning walk. आगरा में मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा है एंड ही सीज अ बिल्डिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। वो एक बिल्डिंग देख रहा है सामने एंड व्हेन ही सीज द बिल्डिंग ही फील्स कि देयर इज अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट वैल्यू इन दैट बिल्डिंग। उस बिल्डिंग में व्हाट हैपेंड अमन, एनी प्रॉब्लम? So let's say Agam went for a morning walk and sees a building and he saw great investment value in that building and आगम फील्स क्या इस बिल्डिंग की वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ सकती है। ठीक है, सो फील्स दैट द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग कैन अप्रिशिएट इन द कमिंग टाइम, सो दैट इज व्हाट आगम फील्स। सो सिंस आगम फील्स क्या बिल्डिंग की वैल्यू आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, तो वो अपने बिल्डर के पास गया और बिल्डर को जाकर बोला कि सर मुझे बिल्डिंग खरीदनी है। बिल्डर ने बोला सर अगर बिल्डिंग खरीदनी है तो आप ले लो बिल्डिंग को, बिल्डिंग की वैल्यू 10 लाख रुपीज। द वैल्यू द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज 10 लाख रुपीज। नाउ आगम सेड कि सर नहीं, इतना पैसा तो अभी मेरे पास नहीं है, आई कांट पे दैट मच मनी राइट नाउ, आई कांट पे दैट मच मनी राइट नाउ। सो नाउ द बिल्डर गेव एन ऑप्शन टू आगम। आगम को एक ऑप्शन दिया बिल्डर ने। बिल्डर गेव एन ऑप्शन टू आगम कि सर एक काम करो, अगर आप 10 लाख रुपए नहीं दे सकते तो एक काम करो, अब एक बिल्डिंग की 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू, 1% ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपीज है, 1% ऑफ द बिल्डिंग्स मार्केट वैल्यू वो पे कर दो, विच इज 10,000। 10,000 रुपये पे कर लो और एटलीस्ट रजिस्ट्री अपने नाम पे करा लो। ठीक है, रजिस्ट्री अपने नाम पे करा लो। ये एक बेसिक स्टोरी है कि आगम गया, आगम ने बिल्डिंग देखी, उसे अच्छी लगी, बिल्डर के पास गया, बिल्डर ने बोला सर 10 लाख रुपए की बिल्डिंग है। आगम ने बोला सर 10 लाख रुपए तो अभी मेरे पास नहीं है, आई कांट पे दैट मच मनी, मैं उतना पैसा तो अभी नहीं दे सकता। आप एक काम करो, आप एक काम करो, इससे बढ़िया आप मेरे से एक मैं आप छोटा सा चीज कर सकता हूँ कि भाई बिल्डर ने बोला एक ऑप्शन दिया आगम को कि आप इससे बढ़िया बिल्डिंग की रजिस्ट्री अपने नाम पे करा लो 10,000 रुपए दे के। तो आगे बोला ठीक है, ये लो 10,000 रुपये पकड़ो और बिल्डिंग की रजिस्ट्री अपने नाम पे करवा लेता हूँ मैं। ठीक है, अब मेरे यहाँ पे एक छोटा सवाल है आप सबसे, इस पूरे एग्जाम्पल में ऑप्शन बायर कौन हुआ एंड ऑप्शन सेलर कौन? हु इज द ऑप्शन बायर एंड हु इज द ऑप्शन सेलर? Option buyer is Agam. वेरी गुड, एंड ऑप्शन सेलर इज बिल्डर। ठीक है, चलो चलो अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बिल्डिंग की रजिस्ट्री हो गई आगे के नाम पे और कहानी आगे बढ़ रही है। अब आगे ये होता है कि बेसिकली अगले दिन न्यूज़पेपर में एक खबर आती है जिसमें लिखा जाता है कि जिस बिल्डिंग की रजिस्ट्री आगम ने अपने नाम पे कराई थी, उस बिल्डिंग के आसपास मोदी जी गिफ्ट सिटी बनाने वाले हैं। ठीक है, जिस बिल्डिंग की रजिस्ट्री आगम ने कराई थी, उस बिल्डिंग के आसपास मोदी जी एक गिफ्ट सिटी बनाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है, इससे बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? विल इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग और विल इट डिक्रीज द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग? इंक्रीज। The value. इंक्रीज द वैल्यू, करेक्ट। तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज होके हो गई 10 लाख से 25 लाख। 10 लाख से बिल्डिंग वैल्यू बढ़ गई एकदम से हो गई 25 लाख। अरे बहुत बढ़िया। बट जैसे ही पेपर में खबर आई ना, जैसे ही पेपर में खबर आई, एक इंसान था जो बहुत ज्यादा दुखी था। आप बता सकते हो वो इंसान कौन? बिल्डर। बिल्डर, क्यों? जो बिल्डिंग वो 25 में बेच सकता था उसको 10 में बेचनी पड़ी। उसने अभी भी बिल्डिंग बेची नहीं है आगे, बट उसको बिल्डिंग की रजिस्ट्री के लिए मिले कितने? 10। 10,000। अगर एक दिन वेट कर ले तो कितने मिल सकते थे? 25। 25,000, शाबाश। 25,000 मिल सकता है अगर एक दिन वेट कर लेता। लॉस कितना हो गया? 15,000। शाबाश, 15,000। So, when value of asset is falling, when the value of the asset is falling, option seller, option seller the builder, option seller is at loss. Can you say that? Yes or no?
एवरीवन अग्रीज? किसी को डाउट है इसमें? अमन, मौर्यन, आगम, कृतिका, कंफर्टेबल टिल नाउ? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग वैल्यू होगी 10 लाख से 25 लाख। अब इस बिल्डिंग के बारे में पता लग गया गीतिका को। गीतिका को लगता है कि यार बिल्डिंग वैल्यू अब 25 लाख से होगी 50 लाख रुपए। शी फील्स दैट द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज गोना अप्रिशिएट from 10 lakhs from 25 lakhs to 50 lakhs now. So she felt कि नहीं यार, I have to do something. So she met आगम and आगम को बोला यार मुझे बिल्डिंग की रजिस्ट्री मेरे नाम पे ट्रांसफर करते हैं। तो आगम सिंपली बोला यार एक काम कर, देख मैंने 1% ऑफ द बिल्डिंग्स मार्केट वैल्यू पे करा था एज यू नो अपफ्रंट पेमेंट। एक अपफ्रंट पेमेंट मैं करा था 1% ऑफ बिल्डिंग्स मार्केट वैल्यू। तो वो 1% मुझे पे कर दे और बिल्डिंग की रजिस्ट्री में तेरे नाम पे कर दूंगा। तो आगम को इस लॉजिक से मिले कितने? 25,000 रुपए। 25 लाख का 25 लाख का 1% 25,000 रुपए। तो 25,000 रुपए मिले। उसने पे कितना करा था? 10,000 रुपए। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 15,000 रुपए। एवरीवन एवरीवन कंफर्टेबल टिल नाउ? सबको समझ में आ रही है पॉइंट? यस सर। ठीक है। सो कैन आई से दैट व्हेन द वैल्यू ऑफ द एसेट when the value of the asset is increasing, option buyer is at profit. करेक्ट? जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऑप्शन बायर को हो रहा है प्रॉफिट और ऑप्शन सेलर को हो रहा है लॉस। Everyone give me a thumbs up if they feel that okay, we are on the same page. Okay, सुन बढ़िया। ठीक है, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। उल्टी स्टोरी लेते हैं। What if the value of the asset would have fallen? मतलब कि यार जो बिल्डिंग की रजिस्ट्री आगम ने कराई थी वहीं से एक हाई टेंशन लाइन जाने लगती। एक हाई टेंशन लाइन जाने लगती तो क्या होता? एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर दी डिक्रीज कर दी? इंक्रीज। फॉल करती। बिल्कुल करेक्ट, राइट। सो इस केस में वैल्यू ऑफ द एसेट विल फॉल। अब एसेट की अगर वैल्यू फॉल करेगी तो इसमें बिल्डर खुश होगा या दुखी होगा? केवल प्रीमियम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, केवल ये जो रजिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, अभी और पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचना, केवल रजिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर खुश बिल्डिंग की होगा। वैल्यू डिक्रीज कर रही है तो बिल्डर खुश है या दुखी है? खुश खुश। खुश खुश होगा। होगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उसको प्रीमियम मिला कितना? 10,000 रुपए। और लेट्स से बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 5 लाख रुपए, तो उसको मिलता कितना? 5,000 रुपए। तो बिल्डर इज एट प्रॉफिट ऑफ 5,000 while Agam दुखी है, Agam is at loss. So in this case, when the value of the asset is falling, when the value of the asset is falling, option buyer is at loss and option seller is at profit. ये समझ में आ रहा है तुमको सबको? ये होता है दिस इज कॉल ऑप्शन। दिस इज कॉल ऑप्शन। ये होता है कॉल ऑप्शन कि यार अगर मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूंगा? कॉल ऑप्शन खरीदूंगा। और मेरे को लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो मैं क्या करूंगा? कॉल ऑप्शन बेचूंगा। ठीक है, ये करते हैं कॉल ऑप्शन केस। एसेट बढ़ेगा तो खरीदूंगा, बेचेगा तो गिरेगा तो बेचूंगा। ठीक है, ये होता है कॉल ऑप्शन केस में। अच्छा मुझे बताओ कि व्हाट इज द मैक्सिमम लॉस विच आगम कैन हैव? मैक्सिमम लॉस आगम को कितना हो सकता है? 10,000। प्रीमियम जितना ही। एवरीवन ओके विद दिस? भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकता है? जो रजिस्ट्री का पैसा दिया वो जीरो हो जाए। मैक्सिमम आगम के साथ तो ये हो सकता है बिल्डिंग वाले जीरो हो जाए। तो आगम का 10,000 रुपए जो उसने दिए वो जीरो हो सकता है, यही हो सकता है। दैट इज द मैक्सिमम लॉस विच आगम कैन हैव। एंड आगम को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? आगम को मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है?
अनलिमिटेड। ये प्राइस बढ़ेगी। अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिट। क्यों? क्योंकि क्या होगा, बिल्डिंग वाली कितनी भी इंक्रीज हो सकती है भाई। 10 लाख से 25 लाख हो गई, 25 लाख से 1 करोड़ हो गई, 1 करोड़ से 100 करोड़ हो गई, 100 करोड़ से 1000 करोड़ हो गई। वैल्यू ऑफ द एसेट कैन इंक्रीज टू एनी लेवल, सो द प्रॉफिट इज अनलिमिटेड। प्रॉफिट इज अनलिमिटेड फॉर ऑप्शन बायर। लॉस इज लिमिटेड टू द प्रीमियम, दो जो उसने रजिस्ट्री के लिए पैसा पे करा 10,000 रुपए, और प्रॉफिट अनलिमिटेड है। यहाँ तक सब फॉलो कर पा रहे हो क्या? गीतिका, कंफर्टेबल? अमन, आगम, वरुण? Yes, sir. ओके, Yes. ठीक है। तो दिस इज अबाउट कॉल ऑप्शन। अब बात करते हैं पुट ऑप्शन की। अच्छा, कॉल ऑप्शन में ऑप्शन सेलर का मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? प्रीमियम। बाय? क्यों? बिकॉज उतना ही मतलब मिला है, अगर उससे ऊपर गया तो फिर ऑप्शन बाय का प्रॉफिट होगा ना। ऐसा क्यों होता है? मैं क्यों पूछ रहा हूँ? एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हो? 10,000 रुपए का प्रीमियम उसे मिला, या 10,000 रुपए की रजिस्ट्री वैल्यू मिली बिल्डर को। अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ेगी तो नुकसान ही, और कम हो गया कि बिल्डिंग की वैल्यू, तो मैक्सिमम बिल्डिंग वैल्यू कितनी कम हो सकती है? 0 हो सकती है, करेक्ट? और जितनी बिल्डिंग की वैल्यू कम होगी उतना ही प्रॉफिट होगा बिल्डर को, रजिस्ट्री पे एटलीस्ट, करेक्ट? तो मैक्सिमम प्रॉफिट बिल्डर को कितना हो सकता है? 10,000। और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है बिल्डर को? अनलिमिटेड। ठीक है, कि बिल्डिंग वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ही बिल्डर को नुकसान होगा। सो इन द केस ऑफ ऑप्शन सेलर, अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें, उसका प्रॉफिट जो होता है ना वो होता है लिमिटेड, और जो लॉस होता है ना वो होता है अनलिमिटेड। ठीक है, ये होता है ऑप्शन सेलर के केस में, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा सिनेरियो है कि ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट लिमिटेड है और ऑप्शन बायर का प्रॉफिट अनलिमिटेड है, तो आप ऑप्शन बायर बनना पसंद करोगे ऑप्शन सेलर? एंड आई वांट दिस आंसर फ्रॉम एवरीवन। विल यू प्रेफर टू बी ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर? ऑप्शन बायर। ऑप्शन Bye. बायर। बायर, ओके। Buyer. बायर, ओके। Avan hasn't answered, so I'm assuming buyer maybe. चलो ठीक है। अमन इज सेइंग नो, ही अमन ने आंसर दिया है। अमन सेइंग डिपेंड्स ऑन एसेट वैल्यू। नहीं यार, एसेट वैल्यू से कैसे डिपेंड कर सकता है? हाउ डज इट डिपेंड ऑन एसेट वैल्यू? आई कैन बी ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर, दो ही तो चीजें हो सकती है। इसके अलावा तीसरा भी तरीका ही नहीं है। बायर कम सेलर थोड़ी कुछ होता है। ठीक है, चलो दिस क्वेश्चन आंसर करेंगे हम आगे। अभी लेट्स मूव टू द सेकंड काइंड ऑफ ऑप्शन, विच इज पुट ऑप्शन। आई होप कॉल ऑप्शन सबको क्लियर है, सब पुट ऑप्शन समझते हैं। अब जो पुट ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ ना, इस स्टोरी में हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब now Agam has got the building and he is now very emotionally attached to that building. Agam is very emotionally attached to that particular building. अब उसको लगता है यार कि यार उस बिल्डिंग में कुछ हो ना जाए, आग ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। इस लाइन पे ध्यान देना, बिल्डिंग की वैल्यू कम ना हो जाए, बिल्डिंग की वैल्यू फॉल ना कर जाए, और उसकी वजह से उसे नुकसान ना हो जाए। Agam is concerned that what if the value of the building falls and he has some sort of loss because of that. So Agam wants to protect his downside risk. Every word I'm saying is important. Agam wants to protect his downside risk. So how does he mitigate or protect that kind of risk in the market? वो उस रिस्क को कैसे मिटिगेट या प्रोटेक्ट करे? हाउ डज ही डू दैट? वो जो चीज करेगा उसके लिए वो क्या यूज करेगा? एक ऑप्शन यूज करेगा। कैसे? वो समझते हैं। सो आगे बड़ा कंसर्न है उस बिल्डिंग के लिए। नाउ ही मीट्स सम पीपल कॉल्ड इंश्योरेंस कंपनी। ही मीट्स सम पीपल कॉल्ड इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी बोली, सर आप एक काम करो,
आप बड़े चिंतित हो अपनी बिल्डिंग के लिए, यू आर वेरी कंसर्न अबाउट योर बिल्डिंग, सो लेट अस गिव यू एन ऑप्शन। हम आपको एक ऑप्शन देते हैं कि आप हर साल हमें 10,000 रुपए का प्रीमियम पे करो, और हम आपकी बिल्डिंग को अगर कुछ भी हुआ तो बिल्डिंग की जो वैल्यू है 10 लाख रुपए, बिल्डिंग की जो करंट वैल्यू है 10 लाख रुपए, वो पूरी की पूरी आपको वापस करेगी। मैं वापस समझा देता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी से मिले, इंश्योरेंस कंपनी ने एक ऑप्शन दिया, किसको? आगम को। ये बोला कि आप हर साल हमें 10,000 रुपए दो, और हम आपको अगर बिल्डिंग को कुछ भी हुआ जिससे उसके जिसकी वजह से बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है, तो हम आपको 10 लाख रुपए पूरे के पूरे पे करेंगे, ठीक है? अब इस केस में मुझे बताओ, हु इज द ऑप्शन बायर एंड हु इज द ऑप्शन सेलर? ऑप्शन बायर कौन है, ऑप्शन सेलर कौन है? सर आगम बायर है एंड सेलर इंश्योरेंस कंपनी है। आगम बायर इंश्योरेंस कंपनी क्या है? ऑप्शन सेलर। करेक्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ठीक है, एक सेकंड। आगम ऑप्शन बायर है एंड इंश्योरेंस कंपनी ऑप्शन सेलर। बहुत बढ़िया। नाउ लेट्स से आगम ने फर्स्ट ईयर 10,000 रुपए का प्रीमियम दिया। आगम पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,000 रुपीज इन द फर्स्ट ईयर, एंड अनफॉर्चुनेटली इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ बिल्डिंग कैचेस फायर, बिल्डिंग में आग लग गई, ठीक है? अब इस केस में क्या होगा? आगम को 10 लाख रुपए मिलेंगे पूरे के पूरे। अब इसमें क्यों कैश फ्लो टर्म्स में सोचना, एसेट टर्म्स में मत सोचना। आगम इज एट प्रॉफिट, सो व्हेन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज फॉलिंग, ऑप्शन बायर ऑप्शन बायर इज एट प्रॉफिट, एंड ऑप्शन सेलर कौन था? इंश्योरेंस कंपनी इज एट लॉस। इंश्योरेंस कंपनी इज एट लॉस कि उनको पहले ही साल 10,000 रुपए का प्रीमियम रिसीव हुआ और उनको 10 लाख रुपए देने पड़ गए। जबकि आगम के केस में क्या हुआ, उसने 10,000 रुपए दिए और उसको 10 लाख रुपए फर्स्ट ईयर ही मिल गए। तो ऑप्शन बायर को तो प्रॉफिट हुआ जब वैल्यू एसेट की वैल्यू गिर रही है, और ऑप्शन सेलर को क्या हो गया? नुकसान हो गया। ये चीज क्लियर है सबको? आगम, अमन, गीतिका, मार्जिन। Yes, sir. तो दिस इज व्हाट इज अ पुट ऑप्शन, इसे हम बोलते हैं पुट ऑप्शन। सो अगर हमें मार्केट लग रहा है कि फॉल करेगा, और मार्केट के फॉल करने पे मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो मैं क्या बाय करूंगा? कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन? पुट। पुट ऑप्शन, ठीक है? एंड मुझे लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा तो मैं क्या परचेज करूंगा? कॉल ऑप्शन, ठीक है? क्लियर है एवरीवन? यस ओके। सर। मैं एक और चीज पूछता हूँ, अगर लग रहा है मुझे कि ये मार्केट यहाँ से बढ़ेगा, तो मैं क्या बेचूंगा? कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन? पुट ऑप्शन। ऑप्शन, ठीक है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को फायदा कब हो रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को फायदा होता है जब एसेट की वैल्यू सेम रहे या इंक्रीज हो, तो उनका पुट ऑप्शन जो बेच रहे हैं उस पर फायदा होता है, ठीक है? बट अगर एसेट की वैल्यू गिरती है तो इंश्योरेंस कंपनी क्या होता है? नुकसान होता है, ठीक है? और अगर एसेट की वैल्यू गिरेगी तो मैं कौन सा ऑप्शन बेचूंगा? कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन? कॉल। ठीक है, ये चार चीज सबको क्लियर है? Now I am logging into my portal. Just give me 1 second. रियल मार्केट में ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, मैं लॉग इन कर रहा हूँ, जस्ट मेरे को 1 सेकंड दीजिए।
लेट्स से निफ्टी अभी क्लोज हुआ है 23,431 पर, ठीक है। 23,431 में निफ्टी बंद हुआ है। और मुझे लगता है, अच्छा मंडे को क्या लगता है आपको, मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? व्हाट डू यू थिंक, मार्केट शैल गो अप और मार्केट शैल गो डाउन? डाउन। डाउन। ओके। तो व्हाट वुड यू प्रेफर टू डू, बाय कॉल ऑप्शन बाय पुट ऑप्शन? पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन खरीदना चाहोगे बेचना चाहोगे? बाय बाय पुट ऑप्शन। बाय पुट ऑप्शन। तो मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे जाके सर्च करूंगा। निफ्टी, यस रूट का है। निफ्टी 23,400 का एक पुट ऑप्शन। अब जैसे मैं 23,400 एंड पीई सर्च करा ना, तो ऐसे मल्टीपल पुट ऑप्शन आ गए। 16 जैन का आ गया, 30 जैन का आ गया, 23 जैन का आ गया, 27 का आ गया। तो क्या होता है, जो निफ्टी होता है ना, उसकी जो कॉल एंड पुट होते हैं, इनकी एक्सपायरी वीकली होती है। इनकी एक वीकली एक्सपायरी होती है। वीकली एक्सपायरी होने का मतलब कि हर हफ्ते एक कॉन्ट्रैक्ट इनका एक्सपायर होता है, ठीक है, और एक नया कॉन्ट्रैक्ट आता है। और एवरी थर्सडे होता है, थर्सडे ऑफ एवरी वीक। सो लेट से मुझे लगता है कि 16 जैन से पहले पहले निफ्टी 23,400 के नीचे चला जाएगा। तो मैं एक पुट ऑप्शन बाय करना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही बाय करने पे क्लिक करा, ये स्क्रीन मेरे सामने आ गई। ये 128.15 क्या है, ये प्रीमियम है जो मैं इस पुट ऑप्शन के लिए पे करूंगा। अब एक छोटी सी कैलकुलेशन आप सबको करनी पड़ेगी। मैं बोलता हूँ मुझे एक लॉट खरीदना है, एक लॉट में कितना आ रहा है, कितनी पुट ऑप्शन आ रहा है, 75। और एक पुट का प्राइस है 128.15। तो एक लॉट विच मीन 75 का कितना प्राइस होगा, कोई बता सकता है? कैन यू कैलकुलेट मी द प्राइस फॉर 75 निफ्टीज, 75 पुट ऑप्शन, सॉरी, 75 नाइन पुट ऑप्शन। हाँ मॉर्निंग कितना है वैल्यू? 9,600। 600, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड मार्जिन कितना आ रहा है, एग्जैक्टली सेम, 9,611.25। एंड दिस इज एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ द पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन की जो वैल्यू है उसके एग्जैक्टली बराबर है। अनलाइक फ्यूचर, फ्यूचर में क्या होता था, 6 लाख की वैल्यू है, 60,000 रुपए रिक्वायर्ड मार्जिन होता था। बट ऑप्शंस में क्या होता है, जितनी वैल्यू है ऑप्शन की, उतना ही मार्जिन पूरा का पूरा रिक्वायर्ड यहाँ पे। ये बात समझ में आई सबको, एवरीवन कंफर्टेबल? अमन, मौर्यन, आगम, कृतिका, यस सर। कोई सवाल? हाँ सर। मान लो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पुट ऑप्शन के थ्रू कर सकता हूँ, उसमें पोजीशन ले सकता हूँ मार्केट में। अगर मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा, तो क्या कर सकता हूँ उस केस में, पुट ऑप्शन का सेल। सेल कर। सेल कर सकता हूँ। सो लेट्स से मैंने सेल पे यहाँ पे बाय से इसको कर दिया सेल। अब जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया, और यहाँ पे मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है आई थिंक, जैसे ही मैंने सेल पे क्लिक किया, अब मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन हो गया 1,85,000। तो यार जहां मैं बाय कर रहा था वहां पे केवल 9,500 थे, और जब सेल कर रहा हूँ तो 1,85,000 चाहिए। ये मार्जिन में इतना अंतर क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? ऐसा हो क्यों रहा है, मार्जिन इतना चेंज क्यों हो रहा है? व्हाई इज द मार्जिन चेंजिंग सो मच? सर क्योंकि लॉस भी हो सकता है इसलिए। हर जगह हो सकता है। इसका रीजनिंग बहुत डीपर रीजन है इसका, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये अनलिमिटेड लॉस बाय एंड ऑप्शन सर। हाँ,
अनलिमिटेड लॉस होता है पुट्स में। वेरी गुड। कि जब हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो लॉस क्या हो सकता है? अनलिमिटेड हो सकता है। तो ब्रोकर बोलता है यार मैं सब कुछ धंधा करने बैठा हूँ, रिस्क लेने थोड़ी बैठा हूँ किसी की। तो ब्रोकर तो बोलेगा भैया मुझे तो पूरा पूरा मार्जिन चाहिए। बट मार्जिन पूरा नहीं है, मुझे तो जितना वैल्यू है उसका 20 गुना मार्जिन लूंगा मैं आपसे। क्यों? क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, आपका लॉस अनलिमिटेड भी हो सकता है। इसीलिए जब ऑप्शन सेलिंग की जाती है तो आपसे 20 गुना मार्जिन लिया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मार्जिन कितना चाहिए? 1,85,000। ये बात सर समझ में आई? बोलो। सर ये ऑर्डर टाइप क्या होता है? ऑर्डर टाइप देख, ऑर्डर टाइप का मतलब ये होता है कि अभी जैसे मान लो प्राइस कितनी चल रही है? 128.15, करेक्ट है ना? अब मान ले तेरे को लग रहा है कि नहीं यार सर ये प्राइस तो बढ़िया नहीं है, प्राइस थोड़ी ज्यादा है, मेरे को थोड़ा कम प्राइस पे चाहिए। तो मैं उस केस में क्या करूंगा? मैं लिमिट ऑर्डर लगा दूंगा। लिमिट ऑर्डर में अपनी प्राइस डाल सकता हूँ कि मुझे 127.25 पे चाहिए, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, तो मैं आई कैन पुट इन माई ओन प्राइस इन द मार्केट, दैट इज अ लिमिट ऑर्डर। फिर होता है मार्केट ऑर्डर। मैंने बोला सर नहीं नहीं, जो ऑर्डर जो मार्केट प्राइस है सब बढ़िया है, आप तो हाथों हाथ ही ले लो, अभी के अभी ले लो, दैट इज अ मार्केट ऑर्डर। फिर आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर है वो बोलता है यार 127.55 तो ठीक है, इस प्राइस में तो बाय कर लूंगा, और अगर बाय करने के बाद सौदा खराब हो गया तो 7 रुपए का रिस्क लूंगा, मैं ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा। सो व्हाट इज द रिस्क दैट यू वांट टू टेक, दैट यू कैन स्पेसिफाई इज योर स्टॉप लॉस। क्लियर है? थैंक यू सर। समझ में आया सबको? व्हाट आर कॉल, व्हाट आर पुट, हाउ टू बाय अ कॉल, हाउ टू बाय अ पुट, हाउ टू सेल कॉल, हाउ टू सेल पुट। क्लियर है? चलो अब एक चीज समझते हैं जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जनरली बच्चों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम। कि प्रीमियम कैलकुलेट कैसे करता है। ठीक है, इसके लिए एक चीज दिखाना होगा। ऑप्शन सबको स्क्रीन विजिबल हो रही है आई होप, है ना? यस सर। ये वो ना थोड़ा सा स्लो लोड होगा, जस्ट स्टे पेशेंट विद मी। ठीक है, ये एक ऑप्शन चेन है और ये आपकी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस मतलब बिल्डिंग की वैल्यू। ठीक है, कि लगता है आपको मार्केट यहाँ से कितना नीचे या ऊपर जाएगा बिल्डिंग का। ठीक है, अभी निफ्टी का लेवल चल रहा है 23,431। ठीक है, अब मान लो कोई बंदा है जो 23,400 की कॉल लेके बैठा है, तो इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। स्पॉट इज 23,431.05, जो करंट लेवल है, जो एक्चुअल में करंट लेवल है ऑफ निफ्टी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पॉट प्राइस। अब मैं बोलता हूँ कि किसी ने 23,400 कॉल ऑप्शन बाय करके रखा है, तो 23,400 कॉल खरीद के बैठा है, मतलब उसका मतलब क्या है कि मार्केट 23,400 के ऊपर आएगा। सही बात है ये? इफ समवन हैज इफ समवन हैज बॉट 23,400 कॉल, दैट मीन्स मार्केट इज gonna stay above 23,400। बात सही है? यहाँ तक सब ओके है ना? और मान लो 23,400 कॉल लेती है और मार्केट करंट में चल रहा है 23,431, तो एक तरीके से इस ऑप्शन की, इस स्ट्राइक ऑफ 23,400 हैज अ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 31 रुपीज। सही बात है कि भाई 23,400 कॉल लिया था, करंट लेवल चला 23,431, यानी इंट्रिंसिक यानी अंदर की इसकी वैल्यू कितनी हुई? 31 रुपए की। सही बात है? मॉर्निंग आगम गीतिका, अमन कंफर्टेबल कर रहा हूँ? सर यस सर। कैन यू प्लीज? भाई मैं ऐसा कह रहा हूँ 23,400 का कोई कॉल ले रहा है और एक्चुअल में मार्केट 23,431 पे है, यानी 31 रुपए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू हुई, आंतरिक वैल्यू।
यस समझ में है ना? तो आइडियली ये जो 23,400 का कॉल ऑप्शन है वो 31 रुपए का होना चाहिए था मार्केट में, है ना? बट एक्चुअल में वो है कितने का? 190 रुपए का। इंट्रिंसिक वैल्यू इज 31, एक्चुअल मार्केट वैल्यू इज 190। अभी ये देख के हमें पता लगा यहाँ पे 190.60 है। तो ये जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस है इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू में, ये आता है बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू में, ये डिफरेंस आता है बिकॉज ऑफ टाइम वैल्यू। और टाइम वैल्यू कितना है? 159। टाइम वैल्यू कितना है? 159। क्लियर है? मौर्यन आगम कृतिका अमन। तो जो यस ऑप्शन प्रीमियम होता है ना, जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो बना हुआ होता है दो चीज का, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। ठीक है? क्लियर है? और जैसे जैसा एक्सपायरी के पास जाते रहते हो ना, ये टाइम वैल्यू कम होता रहता है अपने आप। इंट्रिंसिक वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है एज पर द मार्केट, बट टाइम वैल्यू तो पक्का ही पक्का गिरती ही गिरती है। क्लियर है? चलो, हाउ मेनी ऑफ यू हैव योर लैपटॉप राइट नाउ? किस किस के पास लैपटॉप है? सर मेरे पास। ओके, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू? ओके, आगम हैज। चलो, ठीक है, एक काम करते हैं, एक मस्त हैंड्स ऑन एक्सरसाइज करते हैं। अमन एंड गीतिका, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू गेट योर लैपटॉप्स क्विकली? Yes, sir. लैपटॉप लेके आ जाओ यार एक बार। एक बढ़िया ऑप्शन स्ट्रैटेजी बनाता। एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, उस पे जाओ। एक वेबसाइट है एल्गो टेस्ट, इस पे जाओ। आपको मैं एक मजा कराता हूँ मस्त। इस वेबसाइट पे जाके प्लीज साइन इन करो क्विकली, फ्री साइन अप कर लो, डोंट नीड टू पे एनीथिंग। वेबसाइट पे जाओ और यहाँ पे न्यू स्ट्रैटेजी पे क्लिक करना। ठीक है? और यहाँ पे इंडेक्स में निफ्टी ही रखना। ठीक है? न्यू स्ट्रैटेजी पे क्लिक करोगे, फिर ऐसे बॉक्स खुलेगा, न्यू, यहाँ पे निफ्टी रखना है इंडेक्स में, अंडरलाइन फर्म में कैश रखना है, स्ट्रैटेजी टाइप में इंट्राडे रखना है, टाइमिंग इसका रखना 1 बजे से 3:20 तक। ठीक है? ठीक है? इसका पार्शल रखना है, ट्रेड एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस है, इसको एसएल लेक्स कर दो। यहाँ तक सब कर पा रहे हो तो मुझे बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। मौर्यन आगम गीतिका अमन डन या दिस मच? सर कैन यू प्लीज रिपीट, मैंने अभी बस साइन इन करा है। साइन कर ली तो अब देखो मैं स्क्रीन पे क्या कर रहा है। साइन इन कर लिया, उसके बाद जाओ बैक टेस्ट पे, और स्क्रीन पे निफ्टी इंडेक्स में निफ्टी कर दो, स्ट्रैटेजी टाइम में इंट्राडे कर दो, एंट्री एग्जिट टाइम डाल दिया, अंडरलाइंग फ्रॉम कैश कर दो, स्क्वायर ऑफ पार्शियल कर दो, ट्रेल एसएल टू ब्रेक इवन प्राइस एसएल एक्स कर दो, बस।
यहाँ पे करना है क्लोजेस्ट प्रीमियम, इसको कर देना 100। इतना कर लिया तो बताओ। एंड एवरीवन प्लीज गिव मी अ थम्स अप, एंड या कैमरास ऑन रखा करो प्लीज, मतलब कितनी बार बोलना पड़ता है तुम लोगों को यार। प्लीज ट्राई टू कीप योर कैमरास ऑन, ऐसे मतलब थोड़ा पता भी लगता है कि यार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बच्चे की शक्ल दिखती है। आई ऑल्सो फील इंस्पायर्ड कि ठीक है समझाने के लिए कुछ, एल्स मुझे वो नींद से आने लगती है। मॉर्निंग आगम गीतिका डन। So just a minute. Yes, sir. लेट मी नो व्हेन डन। शुड आई मूव फॉरवर्ड? Yes, sir. एंगल है ना, उस पर क्लिक करो। वन सेल कॉल ऑप्शन वीकली एक्सपायरी क्लोजेस्ट प्रीमियम टू 100। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। टारगेट प्रॉफिट वगैरह कुछ नहीं रखना, री एंट्री करनी है, री एंट्री हमें करनी है हाथों हाथ, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पे कॉपी का आ रहा है ऑप्शन। चलो पहले यहाँ तक करो, इतना करो। एड लिंक पे क्लिक करना है और री एंट्री ऑन, री एंट्री री एंट्री ऑन एसएल करना है, सॉरी। री एंट्री ऑन एसएल करो, मैं इधर टारगेट तो है नहीं इसमें। री एंट्री ऑन एसएल कर दो। और स्टॉप लॉस सेट कर दो 60% का। भाई एड लेग करना है, ये चीजें करनी है, स्टॉप लॉस सेट करना है 60% का, और री एंट्री ऑन एसएल करना है, और री एंट्री हाथ आउट हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे कॉपी कैसे होने वाला है, कॉपी दबाना है यहाँ पे, और इस कॉल को कर देना पुट, बाकी सब सेम रखना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप। हो गया यहाँ तक? I'm going slow so that you guys can understand, see and copy whatever I'm doing. Ritika, able to follow? Yes, sir. ओवरऑल सेट कर दो 800 रुपए का, और एक बार चेक कर लो। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। मोर ट्रेड एसएल टू ब्रेक इवन, एसएल नेक्स्ट, ठीक है, ये भी ठीक है, ये सही है ही। कॉल हो गया, पुट हो गया, वीकली हो गया, क्लोज 100 हो गया। ठीक है, और स्टॉप सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये टाइमिंग सेट कर दो भाई। बैक टेस्टिंग कब से चाहिए मुझे? 2019 से चाहिए। 2019 से ही बैक टेस्टिंग हो पाएगी, उससे पहले नहीं हो पाएगी। ठीक है, स्टार्ट बैक टेस्ट।
ये बैक टेस्ट हो रहा है। ओके, अब देखो, हर साल ये स्ट्रैटेजी प्रॉफिटेबल है। कुछ महीने लॉसेस हो रहे हैं छोटे मोटे, बाकी मोस्टली हर साल स्ट्रैटेजी में पैसा बना के दे रही है आराम से। ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रॉफिट स्ट्रैटेजी का सब्सटैंशियल टाइम, मतलब 4-5 साल तक लगातार ज्यादा है कंपेयर टू द निफ्टी। टोटल प्रॉफिट तुम्हारा इतना हुआ है स्ट्रैटेजी में। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड इतना था, लूजिंग में 850 लूज कर रहे थे। ठीक है, विन परसेंटेज 60% है, लूजिंग 40% है। और ये सारी ट्रेड्स हैं जो तुमने अभी तक ली होगी इस स्ट्रैटेजी में। ठीक है, चाहो तो इस स्ट्रैटेजी को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड रिपोर्ट्स का ऑप्शन होता है। स्ट्रैटेजी का नाम डाल दो, कुछ भी ट्रेड्स ले लिए मतलब फॉर एग्जांपल, और ये डाउनलोड। सर व्हाट इज एल्गो? Algo basic means automation of trading system. That is Algo. सर इससे होता क्या है वैसे? बेटा, इससे होता ये है कि एक तो होता है तो खुद बैठ के ट्रेड करे मार्केट में, और एक होता है तो सिस्टम ऐसा डिजाइन कर दे तो तेरे बिहाव पे ट्रेड करे, या तुझे बता दे ये ट्रेड करना है। ऑटोमेशन, ठीक है, ट्रेडिंग में ऑटोमेशन वो होता है Algo। ओके सर। ठीक है, तो ये वो चीज है, आया समझ में? तो यहाँ पे आप ऑटोमेटेड वे में आप क्या बना रहे हो, अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बना रहे हो जो आपके बिहाफ पे काम करे, आपको खुद कुछ नहीं करना। एक अच्छी स्ट्रैटेजी आपने बनाई, वो अपने आप ही मार्केट में काम कर रही है। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस सर। This is how you can create more strategies in the market. So this